खबर का रुख करते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने संभाली है डैमेज कंट्रोल की कमान। कांग्रेस के बागियों को मनाने में सीएम गहलोत जुटे हुए हैं। आज दिन भर प्रदेश भर में नेताओं को खुद फोन कॉल किया। कई बागी नेताओं से खुद सीएम अशोक गहलोत ने बात की। गहलोत ने समझाया कि टिकट एक कांग्रेसी को मिलती है। सरकार रिपीट कराने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का साथ देने का सहयोग भी उन्होंने मांगा। सरकार रिपीट होने पर ध्यान व सम्मान रखने का भरोसा, ये दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि सरकार रिपीट होती है तो ध्यान भी रखा जाएगा, जिन्होंने सहयोग किया सम्मान भी किया जाएगा, क्योंकि अब कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। पूरी तस्वीर कल तक स्पष्ट हो जाएगी और ऐसे में गहलोत की मेहनत का असर कल नजर आ सकता है। तो रूठों को मनाने का दौर जारी है, क्योंकि कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। कल के बाद में तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुट गए। नरेश जी, समय चल रहा है रूठों को मनाने का और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डैमेज कंट्रोल की कमान को संभाल कर आज दिन भर कई बातचीत की, कई लोगों को ध्यान और सम्मान बरकरार रखने का वादा भी किया। कितना खास कल का दिन और आज की जो कोशिशें हैं वो कल कारगर होती हुई नजर आएंगी शायद? नरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। जैसे देखिए, रणनीतिक रूप से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पे ही रुके। आज का उन्होंने कोई दौरा नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के बागी खड़े हैं पूरे प्रदेश भर में, और खासकर 10 से 15 ऐसे सीरियस बागी जिनको कह सकते हैं, जो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, तो उनको लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज डैमेज कंट्रोल का जिम्मा खुद संभाला। दिन भर कांग्रेस के नेताओं से और जो बागी खड़े हैं उनसे आज उन्होंने प्रदेश भर में बात की और उनको समझाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं का हित का ध्यान रखेगी। साथ उन्होंने भी कहा कि टिकट मांगना उनका हक था तमाम कार्यकर्ताओं का, लेकिन चूंकि टिकट एक को ही मिलती है तो ऐसे में बाकी जो नेता है, बाकी जो दावेदार है, उनको कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार है उसका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी भरोसा दिलाया कि जब एक साथ चुनाव लड़ेंगे तभी सरकार रिपीट हो पाएगी, और अगर सरकार बनती है तो उसमें इन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बागी रुख अपना रखे हैं उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। और जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी दिल्ली से आके बयान दिया था कि उनको चाहे वो राजनीतिक नियुक्ति के रूप में हो और ज्यादा से ज्यादा फिर जो सरकार है अगर बनती है तो उनको मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो इस तरह की बात भी आज हुई है। और जहां तक कांग्रेस का जो कोशिश रही है और मुख्यमंत्री से जुड़े जो नेता हैं उनका दावा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो आज प्रयास है वो कल रंग लाते नजर आएंगे। और कल जो नामांकन वापसी का आखिरी दिन है तो हो सकता है कई जो बागी जो मैदान में है वो ना दिखे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है, उनसे अपील की है, उनको समझाया है और साथ में उनको ये भी बताया है कि किस तरह से एक साथ जुट होकर जो है मुकाबला जीता जा सकता है। क्योंकि देखिए, कई दावेदार ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिला, लगातार वो सक्रिय भी थे, उन्होंने काम भी किया था, लेकिन ज्यादातर जो विधायक है उनको रिपीट किया गया या कई जगह जो दूसरी पार्टी से है उनको भी टिकट दिया गया। इससे नाराजगी भी थी और बाद में इस नाराजगी के चलते कई जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता, उन्होंने जो बागी के रूप में, निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दी थी। तो कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है, ऐसा ही भाजपा के लिए भी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही अब जिम्मा संभाला कि डैमेज कंट्रोल जो है किया जाए और साथ में तमाम जो नेता जो चुनाव लड़ने के लिए फार्म भर चुके हैं उनको मनाया जाए। स्थानीय स्तर पर भी नेताओं को सक्रिय किया है मुख्यमंत्री ने, और जो प्रमुख नेता है जिले से जुड़े हुए उनको भी सक्रिय किया है। कुछ जो मौजूदा विधायक है और जो मंत्री है उनके माध्यम से भी बात की जा रही है। तो आज का जो पूरा दिन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इसी में रहा कि जो बागियों को बैठाया जाए। कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। कल हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में दौरे पर रहेंगे, 2 जगह जाएंगे, बामनवास और नीमका थाना। लेकिन इस दौरान भी उनकी कोशिश ये रहेगी कल सुबह भी एक बार फिर बात करें, फिर कल 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और तब तक मुख्यमंत्री कोशिश रहेगी कि कांग्रेस के जो बागी है वो मैदान में ना रहे और उनको समझाइश करके, उनको मान सम्मान की बात करके उनको मैदान से हटाए।
और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी बिल्कुल है नरेश जी, और उनके कितनी पक्ष में रंग लाती है कोशिशें, ये कल नजर आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप।